प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की वायुसेना के बेस अनुराधापुरा जाएंगे और फिर श्री महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। इससे पहले कल दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, मंदिरों का विकास सहित 7 अहम समझौते हुए। अमेरिकी आर्थिक संगठनों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आयात पर अमेरिका के व्यापक टैरिफ से घरेलू खर्च बढ़ने, उपभोक्ता की खर्चा करने की क्षमता कम होने और लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका है। बढ़ती लागत की आशंका तो देखते हुए कई लोगों ने पहले ही सामान जमा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ नीति को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप सरकार को अपने सहयोगियों की तरफ से भी धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका को वैश्विक संस्थाओं की ओर से भी चेतावनी मिल रही है। अमेरिका के इस फैसले से वित्तीय बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी संख्या में लोग ट्रंप प्रशासन की नीतियों और कार्यकारी आदेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप दूसरों के हितों की कठपुतली है। टैरिफ हमारे देश को नष्ट करने का एक औजार है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उन्होंने सीरियाई और सैन्य हथियारों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। सीरिया में इजरायली हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजरायल ने तुर्की पर सीरिया में संरक्षित राज्य बनाने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। इजरायल ने फिर से गजा पर हमला किया है। इस बार हमला गजा के एक निजी स्कूल पर किया गया है। इस हमले में 31 लोगों की जान गई है। इस स्कूल में विस्थापित फिलिस्तीनियों को शरण दिया जाता है। वहीं इजरायल का कहना है कि उन्होंने हमास कमांड और आतंकवादियों पर हमला किया है। गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से लगभग 18 महीने तक चले इजरायली सैन्य अभियानों के बाद गजा पट्टी में फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या बढ़कर 50,659 हो गई है, जबकि 1,15,225 लोग घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 60 मौतें हुई हैं और 162 लोग घायल हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक ही दिन में उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर 6 अलग-अलग हमले करने का आरोप लगाया है। रूस ने आगे कहा कि इन हमलों के कारण प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और बिजली सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कई घरों में गैस और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर सिरही लिसाक ने जानकारी दी है कि कीव रीह में रूसी मिसाइल हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। शुक्रवार को इस हमले में 61 लोग घायल हुए, जिनमें 3 महीने के एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव रीह पे हुए हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन पुतिन इसे खारिज करते आ रहे हैं। यह साफ है कि रूस को केवल बातचीत या अपेक्षाओं से शांति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।